डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति की दुखद कहानी। रुडोल्फ डीजल एक जर्मन इंजीनियर था। उसका नाम उसके सबसे बड़े आविष्कार के लिए है। उसने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन उसकी मौत अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। रुडोल्फ डीजल का जन्म 1858 में पेरिस के बवरियन में हुआ था। 1870 में फ्रैंको प्रशिया युद्ध के फैलने के बाद उन्होंने फ्रांस छोड़ दिया। डीजल ऑक्सबर्ग, जर्मनी चले गए। फिर वे म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चले गए। म्यूनिक में रुडोल्फ डीजल के प्रोफेसरों में से एक कार्ल वॉन लिंडे थे। लिंडे एक प्रख्यात जर्मन इंजीनियर थे। रुडोल्फ डीजल लिंडे के लिए काम करने लगे। यही उन्होंने अपना फेमस इंजन डेवलप किया। 1892 में उन्होंने इसके लिए एक पेटेंट हासिल किया। पहला सफल डीजल इंजन चला। 1897 ये प्रेजेंट में म्यूनिक में जर्मन टेक्निकल म्यूजियम में दिखाया। डीजल इंजन ने धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल की। ये कन्वेंशनल गैस मोटरों की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट था। इसे जल्द ही कारखानों, कारों, जनरेटर और ट्रेनों के लिए लाइसेंस दिया जाने लगा। 1912 तक वहां दुनिया भर में 70,000 से ज्यादा डीजल इंजन थे। डीजल का इंजन रेल इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा, लेकिन 1914 में 55 वर्षीय रुडोल्फ डीजल गायब हो गए। वह लंदन में बैठक के लिए इंग्लिश चैनल पार करने वाले थे। डीजल ने ब्रिटिश सबमरीन में अपने इंजनों के यूज पर चर्चा करने की योजना बनाई। वह लगभग टूट चुका था। उसके पास बैंकों में लगभग कोई पैसा नहीं था। ब्याज का भुगतान करने वाला था। जाने से पहले रुडोल्फ डीजल ने अपनी पत्नी को एक सूटकेस दिया। उसने सूचना छोड़ थी कि उसे अगले सप्ताह तक इसे नहीं खोलना। 29 सितंबर को वह बेल्जियम में स्टीमरशिप एसएस ड्रेस्डेन पर सवार हुआ। उसने जहाज पर रात का खाना खाया। फिर वह लगभग 10 बजे अपने केबिन में चला गया। डीजल को अगली सुबह 6:15 बजे बुलाएंगे ऐसा बोला गया था। उसे फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। सुबह उसका केबिन खाली था। उसके बिस्तर पर सोया नहीं गया था। उसकी नाइट शर्ट बड़ी साफ सफाई से रखी हुई थी। उसकी घड़ी वही रह गई थी। बिस्तर से देखा जा सकता था उसकी टोपी और अच्छे से मुड़ा हुआ ओवरकोट आफ्टर डेक रेलिंग के नीचे पाया गया। खोज करने पर जहाज पर रुडोल्फ डीजल का कोई निशान नहीं मिला। ड्राइवर ग्रुप ने नतीजा निकाला कि वह किसी तरह पानी में गिर गया होगा। 10 दिन बाद एक डच नाव आई एक आदमी की लाश लेके। शव नॉर्वे के पास उत्तरी समुद्र में तैर रहा था। यह इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गया था कि इसे पहचाना नहीं जा सका। वे इसे विदेश नहीं लाए। इसके बजाय ड्राइवर ग्रुप ने मृत व्यक्ति से व्यक्तिगत वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया। इन वस्तुओं की पहचान की गई रुडोल्फ के बेटे द्वारा, उसके पिता से संबंधित होने के कारण। डीजल की मृत्यु की सफाई करने के लिए कई नियम हैं। कुछ लोगों की दलील है कि रुडोल्फ डीजल ने आत्महत्या की। विचार की एक अन्य लाइन से पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। उसने जर्मन सेना को अपने आविष्कार का खास अधिकार देने से इनकार कर दिया था। अभी तक उसकी गुमशुदगी और मौत अनसुलझी है। डीजल के लापता होने के तुरंत बाद उसकी पत्नी ने सूटकेस खोला। उसे 2 लाख जर्मन मार्क कैश मिला। यह आज $1 मिलियन से ज्यादा के बराबर है। डीजल अपने साथ जहाज पर एक डायरी लाया था। तारीख सितंबर 29, 1913 के सामने एक क्रॉस खींचा गया था। इसकी संभावना नहीं है कि हम कभी जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। आपके अनुसार रुडोल्फ डीजल के साथ क्या हुआ था?